हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे 2D हॉप स्कॉच का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास n क्रॉस m साइज का 2D मैट्रिक्स गिवन होगा और 2D मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से गिवन होगा कि हर एक ग्रिड 6 साइड का होगा। मतलब हर एक ग्रिड के पास 6 डिफरेंट नेबर एग्जिस्ट करेंगे, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और हमारे पास एक i, j इंडेक्स गिवन होगा। मान लीजिए उस पर आप रहते हैं, जैसे i, j 1 2 है तो यहाँ पर आप पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और एक इंटीजर ty नाम का गिवन होगा, जिसका वैल्यू सिर्फ 0 या फिर 1 हो सकता है। टाइम 0 होगा उस टाइम आप जिस पोजीशन पर हैं उनके सारे जितने नेबर एग्जिस्ट करते हैं उन सारे नेबर के ग्रिड का वैल्यू आपको आउटपुट करना है। जैसे यदि आप 1,2 पर थे तो इसके नेबर देख सकते हैं, इस सर्कल में 6 डिफरेंट ग्रिड आए हैं। तो ये 6 ग्रिड के पोजीशन पर जो वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स नाम के 2D मैट्रिक्स में, उसे आउटपुट करना है। और ty का वैल्यू 1 यदि होता है उस केस में आप जिस पोजीशन पर हैं उससे 2 डिस्टेंस, मतलब 1 डिस्टेंस तो हमारा ये हुआ, और इन सारे के नेबर जो होंगे उनके ग्रिड के वैल्यू का सम आपको रिटर्न करना है। जैसे यदि आप 1,2 पर थे तो ty का वैल्यू यदि 1 हुआ तो आपको इन सर्कल के अराउंड जितने ग्रिड आ रहे हैं उनके वैल्यू को आपको आउटपुट करना है। जैसे इस बातों को यदि यहाँ पर हम एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर हमें 3x3 साइज का ग्रिड गिवन होगा और उसमें मैट्रिक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन होगा। और यहाँ पर ty का वैल्यू 0 है और आप 1,1 इंडेक्स पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आपके नेबर जितने भी एग्जिस्ट करेंगे उन सारे नेबर के मैट्रिक्स का वैल्यू आपको रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर इस फिगर से देखें तो यहाँ पर आप 1,1 पर है, मतलब इन सारे ग्रिड के ऊपर जो जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसे आपको रिटर्न करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं 6 डिफरेंट पोजीशन आएंगे और उसका इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सब इंडेक्स है और उन सारे के पोजीशन पर जो जो वैल्यू है उसे यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि 31 आएगा और इसीलिए यहाँ पर 31 आउटपुट किया गया है। अब यदि एग्जांपल 2 देखें तो यहाँ पर ty का वैल्यू 1 है। मतलब जब आप 1,1 पर थे तो 1 डिस्टेंस पर जितने भी ग्रिड हैं वो ये सारे होंगे और 2 डिस्टेंस पर इनके नेबर, मतलब इन सारे सर्कल पर जो आएंगे वो 2 डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करेंगे और 2 डिस्टेंस पर वैलिड ग्रिड का पोजीशन सिर्फ 0 2 और 0 0 होगा, क्योंकि हमारे पास 3x3 का ही मैट्रिक्स गिवन था। मतलब इस पोजीशन तक ही हम ड्रॉ कर सकते हैं अपने ग्रिड को। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 2 पोजीशन लिया गया है और उन दोनों पोजीशन के वैल्यू को ऐड कर दिया गया है, जो कि 12 आएगा और इसीलिए यहाँ पर 12 आउटपुट किया गया है। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को यदि आप देखें तो यहाँ पर n और m का मैक्सिमम वैल्यू 10⁻6 हो सकता है और ij हमारा ऑलवेज वैलिड इंडेक्स होगा। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम के लिए कोड देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक तो कुछ है ही नहीं। लॉजिक सिर्फ इतना है कि हमें इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम वो कोड से डायरेक्टली समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें हॉप स्कॉच फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ सबसे पहले हम एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ty का वैल्यू 0 है। यदि 0 होगा तो हम कुछ ये वर्क करेंगे और यदि 1 होगा तो कुछ ये वर्क करेंगे। और ये वर्क करने से पहले हम इस वैलिड फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। इस वैलिड फंक्शन के अंदर हम
इंडेक्स डालेंगे आई जे नाम का, और एनएम जो गिवन रेंज है हमारा ग्रिड का उसका साइज, और देखेंगे कि क्या हमारा आई जे वैलिड इंडेक्स है। और उसके लिए हम देखेंगे कि आई हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, जे निगेटिव नहीं होना चाहिए, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन और जे ग्रेटर देन इक्वल टू एम यदि है तब हमें फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि ये सारे हमारे वैलिड इंडेक्स के केस नहीं होंगे, और बाकी केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब हम चलते हैं हर एक पोजीशन का इंडेक्स किस तरीके से फाइंड करें वो देखते हैं। यहाँ पर यदि टी वाई का वैल्यू 0 होता है उस केस में हमें वन डिस्टेंस मतलब सारे आई जे के नेबर को कंसिडर करना होगा। जैसे यहाँ पर यदि आप आई जे का वैल्यू रहता है तो सारे नेबर ये सब होंगे, मतलब 6 डिफरेंट नेबर पॉसिबल है। तो उन सारे के लिए यदि वैलिड इंडेक्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसे ऐड कर लेंगे अपने इस आंसर में, उस गिवन इंडेक्स के वैल्यू को मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट रहेगा। और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि i+1 जैसे यहाँ पर है तो इसके अबव और डाउन के लिए चेक करेंगे क्या वैलिड इंडेक्स है, और वो हमारा इस वैलिड फंक्शन से आ जाएगा। यदि वैलिड होगा तब हम अपने आंसर में ऐड कर लेंगे उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा जे जो गिवन है वो ऑड है या इवन है। यदि इवन होता है तो हम कुछ ऐसा वर्क करेंगे, और ऑड होता है तो कुछ ऐसा वर्क करेंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि आप इस पिक्चर में देखें तो हर एक इवन जेथ इंडेक्स के लिए सेम कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, और हर एक ऑड के केस में यदि आप देखें तो वो सेम कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इनके लेफ्ट राइट जितने भी होंगे उन सारे का सेम इंडेक्सिंग होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम इवन केस को कंसिडर करें और इस इंडेक्स पर है तो उस केस में इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो कि राइट डाउन से हमने इनिशियलाइज किया है, और इसमें आप देखेंगे कि एक आगे मतलब जे में इंक्रीमेंट होगा तो वही यहाँ पर हम i,j+1 किया है। और फिर सिमिलर वेज में यदि लेफ्ट डाउन मतलब इस इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो उसमें जे में डिक्रीमेंट होगा बाय 1, तो यहाँ पर जे में डिक्रीमेंट किया है। सिमिलरली राइट अप कैलकुलेट करना है मतलब इस इंडेक्स, तो इस इंडेक्स में आप देख सकते हैं आई में -1 हुआ है और जे में इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर यूं समझे कि इस पोजीशन पर हमें आने के लिए जे में इंक्रीमेंट करना होगा और इसके अबव जाने में हमें आई में डिक्रीमेंट करना होगा। तो वही यहाँ पर हम किए हैं जिससे राइट अप का इंडेक्स आ जाएगा, और सिमिलर वेज में लेफ्ट अप जो कि इसका इंडेक्स है वो भी आ जाएगा। और यदि ये हमारा ऑड होता है मतलब यदि इस केस में होते हैं तो हमें अबव राइट ग्रिड के इंडेक्स फाइंड करने होंगे। तो उस केस में आप देख सकते हैं जे में इंक्रीमेंट हुआ है बाय 1, तो यहाँ पर राइट अप में हम जे में इंक्रीमेंट किए हैं। सिमिलर लेफ्ट अप के लिए हम जे में डिक्रीमेंट किए हैं, और राइट डाउन क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के बाद आई में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर i+1 किए हैं। और सिमिलरली इस पोजीशन पर आने के लिए भी हमें इस ग्रिड के वैल्यू में यहाँ पर इस ग्रिड के इंडेक्स में ith इंडेक्स में इंक्रीमेंट करना होगा, तो यहाँ पर i+1 किए हैं इसमें जिससे ये आया है और लेफ्ट डाउन हो गया है, तो इससे हमारे सारे नेबर आ जाएंगे। अब सिमिलर वेज में यदि हमारा ty का वैल्यू 1 होता है उस केस में हमें सेकंड नेबर मतलब जैसे इस पोजीशन पर है तो यहाँ पर जाने के लिए 1 डिस्टेंस लगता है, और इसके नेबर में जाने के लिए 2 डिस्टेंस लगेगा जो कि इन सारे ग्रिड का इंडेक्स होगा। मतलब टोटल 12 पोजीशन हो सकते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से फाइंड किए हैं। सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर इस पोजीशन पर हैं तो अबव और डाउन क्योंकि इस पोजीशन का ग्रिड होगा और इस पोजीशन का ग्रिड होगा, और ये हम सिंपली डाउन डाउन अप अप जो कि i में +2 और i में -2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं इंडेक्स।
तो वही हमने यहाँ पर किया है। और सिमिलरली डायरेक्टली फ्रंट, जो कि यदि इस पोजीशन पर है तो ये ग्रीड का वैल्यू +2 होगा जे में, और डायरेक्टली बैक मतलब इस पोजीशन पर ग्रीड का वैल्यू जो कि 2 से डिक्रीमेंट होगा जेथ इंडेक्स में, वही यहाँ पर हम किए हैं। सिमिलरली यदि जे मॉडुलस 2 इवन होता है, यदि इस केस में हम होते हैं तो इनके फर्स्ट नेबर ऑलवेज आप देखेंगे कि ऑड आएगा, और फिर इनके नेबर जो कि ये सारे होंगे उन्हें हमें कैलकुलेट करना होगा, तो वो हम इनके नेबर से फाइंड कर लेंगे जैसा हमने फर्स्ट केस में किया था। और सिमिलरली यदि ऑड होता है तो ऑड केस में सिमिलरली जैसा हमने फर्स्ट केस में किया था वैसा यहाँ पर फाइंड करेंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं जावा कोड डिस्कस करेंगे। जावा कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर वेज में हमने लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख ले। सिमिलर वेज में आप इंडेक्स फाइंड कर लेंगे और इस वैलिड फंक्शन भी सिमिलर वेज में वर्क करेगा। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड इस लैंग्वेज में भी रन किया। अब यदि हम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टोरेज सिर्फ आंसर का किया है, तो स्पेस हमारा कांस्टेंट यूज हुआ है। और टाइम भी आप देखें तो हम सिर्फ इफ एल्स कंडीशन चेक कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी माना जाएगा, तो इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमारा कांस्टेंट ही रहा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।